कुषाणों के सिक्कों पर किन देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं? 1 फारसी देवी देवता, 2 ग्रीक देवी देवता, 3 भारतीय देवी देवता। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3। D1, 2 or 3. Answer. D1, 2 or 3. भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ए राजा राम मोहन रॉय, बी बाल गंगाधर तिलक, C. Mahatma Gandhi. डी दादा भाई नौरोजी। आंसर अ राजा राम मोहन रॉय। मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति और स्थिरता दी? ए सातवाहन, बी वाकाटक, सी गुप्त वंश, डी शुंग वंश। Answer. A. Satvahan. निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? T. अष्टाध्यायी पाणिनि. बी पंचतंत्र विष्णु शर्मा, C. हर्षचरित बाणभट्ट. डी हितोपदेश मयूर शर्मा। आंसर डी हितोपदेश मयूर शर्मा। शंकराचार्य ने किस दर्शन के ऊपर टीका लिखी? ए योग, B. उत्तर मीमांसा. सी वैशेषिक, डी ज्योति। Answer. B. उत्तर मीमांसा. प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? ए गुप्त, B. कुषाण. सी मौर्य, डी चोल। Answer. अगुप्त. माध्यमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? A. शंकराचार्य. B. नागार्जुन. सी बसव, डी इनमें से कोई नहीं। Answer. B. नागार्जुन. गेद्रोसिया किस प्राचीन स्थान को कहा जाता था? A. गुजरात. बी राजस्थान, सी सिंध, डी बलूचिस्तान। Answer. D. बलूचिस्तान. शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, B. यजुर्वेद. सी सामवेद, D. अथर्ववेद. Answer. B. यजुर्वेद. गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की? A. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. बी श्रीगुप्त, C. समुद्रगुप्त. डी स्कंदगुप्त। Answer. C. समुद्रगुप्त. मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? A. बृहद्रथ. बी चंद्रगुप्त मौर्य, C. समुद्रगुप्त. डी अशोक। Answer. A. बृहद्रथ. कौन सी रचना वेदों के सूक्तों की गद्य रचना है? A. ब्राह्मण. वेद. सी पुराण, डी उपनिषद। Answer. A. ब्राह्मण. मौर्य काल में खजाने का प्रथम अधिकारी कौन था? ए संहर्ता, बी सन्निधता, थी कर्मांतिका, डी इनमें से कोई नहीं। Answer. B. सन्निधता. मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित है? ए स्टोर, बी राजा की भूमि, सी कस्टम, डी धार्मिक संस्थान। आंसर डी धार्मिक संस्थान। अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है? A. भाब्रू. बी मस्की, सी जूनागढ़, डी इनमें से कोई नहीं। Answer. B. मस्की. अशोक के बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? ए 5वें शिलालेख, बी 6वें शिलालेख, सी 7वें शिलालेख, डी 8वें शिलालेख। आंसर डी 8वें शिलालेख। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? ए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, B. आइहोल अभिलेख. सी जूनागढ़ अभिलेख, D. हनुमकोंडा अभिलेख. Answer. B. आइहोल अभिलेख. कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? ए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, B. आइहोल अभिलेख. सी जूनागढ़ अभिलेख, D. हनुमकोंडा अभिलेख. Answer. B. आइहोल अभिलेख. पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? A. पुष्यभूति. बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकरवर्धन, डी ग्रहवर्मन। Answer. A. पुष्यभूति. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस परिवार के मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता है?
जिसके पास उत्तर वैदिक काल के दौरान भूमि का स्वामित्व था। A. Grihpati. B. Goghuma. सी जमींदार। डी इनमें से कोई भी नहीं। Answer. A. Grihpati. सप्तांग सिद्धांत जो प्राचीन राजनीतिक संरचना के 7 अंगों से संबंधित है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए मनु। B. Kautala. C. Banini. डी भास्कर। Answer. B. Kautila. निम्नलिखित में से किसे द्वितीय नगरीकरण सेकंड अर्बनाइजेशन के युग के रूप में जाना जाता है? A. Tisri Shatabdi Ipu. बी दूसरी शताब्दी ईपू। C. Chati Shatabdi Ipu. D. Satvi Shatabdi Ipu. Answer. C. Chati Shatabdi Ipu. निम्नलिखित में से कौन हर्यंक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था? ए बिंबिसार। B. Ajatshatru. सी उदयभद्र। डी इनमें से कोई भी नहीं। Answer. B. Ajatshatru. निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में गुप्त सूचना एकत्र करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले घुमंतु जासूसों के रूप में जाने जाते थे? A. Sanstha. बी संचार। सी पुलिसानी। डी निकायों। Answer. B. Sanchar. निम्नलिखित में से कौन उन गांवों के नाम को संदर्भित करता है जो सैनिकों की आपूर्ति करते थे? A. Kupia. बी परिहारक। सी नगारा। डी अयोध्या। Answer. D. Ayodhya. प्रसिद्ध पुस्तक बृहद कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? A. Gunari. B. Sarvvarman. C. Banini. D. Radhagupt. Answer. A. Gunari. निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विभिन्न देशों को कपास का निर्यात किया गया था? ए मौर्यों। बी सातवाहन। सी कण्व वंश। डी शुंग। Answer. B. Satvahan. गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त युग की शुरुआत की? A. Vishnugupt. B. Chandragupt Pratham. सी स्कंदगुप्त। डी समुद्रगुप्त। Answer. B. Chandragupt Pratham. निम्नलिखित में से गुप्त वंश की राजधानी थी? ए तक्षशिला। बी पाटलिपुत्र। सी उज्जैन। D. Mathurai. Answer. B. Patliputra. मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? Ashudrak. B. Bas. C. Vishakdat. डी दंडी। Answer. C. Vishakdat. निम्नलिखित में से किस अवधि में दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन डिमार्केशन किया गया था? ए कुषाण काल। बी शुंग काल। सी मौर्य काल। डी गुप्त काल। आंसर डी गुप्त काल। निम्नलिखित में से किसे कामसोक के नाम से जाना जाता था? A. Brihthrat. बी अशोक। सी सुसीमा। ए बिंदुसार। Answer. B. Ashok. किस शिलालेख में सभी संप्रदायों में धार्मिक सहिष्णुता और जनता के कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है? ए 7वां शिलालेख। बी 8वां शिलालेख। सी 9वां शिलालेख। डी 10वां शिलालेख। आंसर अ 7वां शिलालेख। गंगा बेसिन की नई भौतिक संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ए लोहे का प्रयोग। बी तांबे का प्रयोग। सी टिन का उपयोग। डी कांसे का प्रयोग। आंसर अ लोहे का प्रयोग। निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारा? A. Brihdrach. B. Vasudev Kanv. C. Narayan Kanv. डी भूमिमित्र कण्व। Answer. B. Vasudev Kanv. निम्नलिखित में से कौन मथुरा का पहला ज्ञात क्षत्रप है? ए हगन। B. Liaka Kusulak. सी पतिका कुसुलाक। डी भूमाका। Answer. A. Hagan. निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत में पहला ज्ञात क्षत्रप है? ए सोडाशा। बी शिवदत्त। सी नाहपना। डी भूमाका। Answer. C. Nahpana. नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है?
ए अशोक, ए बिंदुसार, सी देवभूमि, डी गौतमी पुत्र सतकर्णी। Answer. D. Gautamiputra Satkarni. बुद्धचरित की रचना किसने की? ए कनिष्क प्रथम, बी कनिष्क टू, C. Ashwaghosh. डी चरक। Answer. C. Ashwaghosh. निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुष्यभूति की राजधानी था? Ekanoj. बी थानेसर, सी उज्जैन, D. Mathurai. Answer. B. Tanesar. निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने हर्ष के दक्षिण के प्रसार को रोका? ए पुलकेशिन, बी पुलकेशिन टू, सी कीर्तिवर्मन, डी इनमें से कोई भी नहीं। Answer. A. Pulkeshin. निम्नलिखित में से किस राजा ने परमार साम्राज्य की स्थापना की? ए उपेंद्र, बी मुंजा, सी राजा भोज, डी बिसलदेव। Answer. A. Upender. 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से क्या पश्चिम से आयात किया जाता था? 1 धूप, 2 डॉट तांबा, 3 नमक, 4 मूंगा। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। Answer. D1, 2, 3 or 4. निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रीविजय के राज्य के विरुद्ध एक अभियान भेजा? ए राजधिराज चोल, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराजा चोल 2, डी राजेंद्र चोल 3। Answer. B. Rajendra Pratham. संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? A. Milkanaku. B. Kilkanaku. C. Itutokai. डी इनमें से कोई भी नहीं। Answer. A. Milkanaku. गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए दिनार, बी पोहिस, सी रूपक, डी टंका। Answer. A. Dinar. किस राष्ट्रकूट राजा ने चोल राज्य पर आक्रमण किया था? ए अमोघवर्ष, बी ध्रुव, सी गोविंद तृतीय, D. Krishna 3. Answer. D. Krishna 3. सिकंदर और पोरस ने किस क्षेत्र में युद्ध किया था? ए जेलम, बी पानीपत, सी हाइडेसस्पीच, डी तराइन। Answer. C. Hydaspes. सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? ए पत्थर, बी कांच, सी तांबा, डी लोहा। Answer. A. Potter.